गुरु भक्ति योग। पूरे अंतःकरण से हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा अपने गुरु को समर्पित करो। गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो। इसी जन्म में आपको आत्म साक्षात्कार होगा। यह साधना का रहस्य है। शिष्य के लिए गुरु की पूजा करने के लिए जिसको आत्म विषयक ज्ञान है, शास्त्रों में जो पारंगत हैं, जो तमाम उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं, वे सद्गुरु हैं। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु मिलते हैं, वह सचमुच 3 गुना भाग्यशाली होता है। गुरु की कसौटी करना मुश्किल है। एक कबीर जी ही दूसरे कबीर जी को पहचान सकते हैं। अपने गुरु में ईश्वर के गुणों का आरोपण करो, तभी आपको लाभ होगा। जिनके सानिध्य के से आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्य से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हों, जो निस्वार्थ हों, प्रेम बरसाने वाले हों, जो अहम पद से मुक्त हों, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान सलगता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत पुरुष की शरण की खोज करना। आ बांट लें सारी कायनात अपनी, एक तू मेरा बाकी सब तेरा। प्रेम की शर्त ही यही है। वह सिर्फ एक से होता है और उस एक से इस कदर होता है कि किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं बचती, स्वयं अपने लिए भी नहीं। प्रेम और प्रेम पात्र इस एक में लय हो जाते हैं। यही प्रेम का विज्ञान है। सदा से रहा है और सूरज के चमकने तक रहेगा। नरेंद्र ने भी तो अपने ठाकुर को इसी शिद्दत से चाहा था। यह उन दिनों की बात है जब ठाकुर ने गले में कैंसर होने की एक अनोखी लीला की, क्योंकि यह तो वो ही जाने, या फिर वह जाने जिसे वे जनाए। पर जो भी हो, नरेंद्र के लिए यह बड़ी विकल घड़ी थी।
ठाकुर का कष्ट बढ़ता ही जा रहा था। एक निवाला तक कंठ से नीचे नहीं उतर रहा था। अब तो 2.5 दिन बीत गए थे जब से ठाकुर उपवास पर थे। किसी सेवा कार्य से लौटकर नरेंद्र ने गुरु भाई लाटू से पूछा, क्या आज सुबह से ठाकुर ने कुछ खाया? लाटू ने कहा, नहीं भैया, आज भी ठाकुर को बहुत खांसी हो रही है। कुछ भी बनाकर ले जाता हूं, वो छूते तक नहीं है। नरेंद्र के सीने में दर्द की गांठ बंध गई। कसमसाता हुआ बोला, ऐसे ही नहीं खाएंगे? यह भी भला कोई बात हुई? चल तो जरा मेरे साथ। दोनों गुरु भाई रसोई घर में पहुंचे। खूब सारा पानी डालकर दलिया आंच पर चढ़ा दिया ताकि वह बिल्कुल तरल बने। थोड़ा सा नमक डाला। फिर नरेंद्र अपने हाथों से उसे घुमाता और घोंटता रहा। इतना घोटा कि दलिया के दाने अपनी दानेदारी ही खो बैठे और मक्खन मलाई से घुल गए। पात्र में डालकर नरेंद्र ने यह दलिया लाटू को सौंप दिया। जा लाटू, हर यत्न से तू ठाकुर को इस दलिया का भोग लगवा कर ही आएगा। लाटू भाप उड़ाता हुआ दलिये को लेकर सीधे ठाकुर के कक्ष में पहुंचा। नरेंद्र भी दबे पांव पीछे गया और कक्ष के बाहर खिड़की से छिप छिप कर झांकने लगा। लाटू ने कहा, चरणवंदन ठाकुर, यह पतला सा दलिया है, दया करके इसको ग्रहण करिए। ठाकुर ने अनमने भाव से कहा, रख दे, जब लेना होगा ले लूंगा। लाटू ने विचलित होकर कहा, अब नहीं तो कब ठाकुर? 2.5 दिन गुजर गए हैं, मैंने आपको मोटे अन्न का एक निवाला तक ग्रहण करते नहीं देखा। अगर आपकी सेहत थोड़ी सी भी बिगड़ी ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपको यूं। इतने में ठाकुर हंस दिए और बोले, यह तेरी भाषा तो नहीं लग रही है। बता किसने तेरे मुंह में यह बोली डाली है? लाटू शर्माता हुआ बोला, जी वो नरेंद्र भैया ने ऐसा कहा था। ये दलिया भी उन्होंने ही बनाया है। उधर खिड़की के पास खड़ा नरेंद्र अपना नाम आते ही दुबक गया। दांतों तले जिह्वा आ गई और तंतु तंतु ठाकुर की प्रतिक्रिया जानने को बेकरार हो गया। उधर ठाकुर ने प्यारी झिड़की लगाई, अपनेपन के शहद में घुली हुई। लाटू, एक तू और एक तेरा वो भाई नरेंद्र, दोनों के पास क्या और कोई चिंता या चिंतन नहीं रहा? आश्रम में इतने सेवा कार्य हैं, उन्हें संभालो। और इस नरेंद्र से कह दो, मैंने उसे रसोई में कड़छी चलाने के लिए नहीं पाला पोसा है। जहां उसकी सेवा हो वहीं करे। इतना कहते ही ठाकुर का कंठ फड़फड़ाने लगा। तेज खांसी फूट चली। नरेंद्र छटपटाता हुआ भीतर दौड़ा, ठाकुर की छाती मलने लगा। जब तक खांसी शांत हुई तब तक नरेंद्र की आंखों में तरलता आ गई थी। नीचे जमीन पर बैठ गया और ठाकुर के घुटने पकड़कर बोला, मुझे बताओ अगर अध्यात्म का
आधार ठाकुर ही नहीं रहेगा तो मैं उनका प्रचार कैसे कर पाऊंगा। इस आश्रम की आत्मा नहीं रहेगी तो भला इस बेजान ईंट पत्थर के भवन को हम क्या करेंगे। हमें आप चाहिए ठाकुर, हमें आपकी आवश्यकता है। नरेंद्र के गले में भावों का फंदा फंस चुका था, इसलिए आवाज में रुदन साफ सुनाई दे रही थी। ठाकुर, आपकी स्वस्थ अवस्था हम में प्राण फूंकती है। आपका बिना खांसे हंसना, बिना खांसे डांटना, ऊर्जा भरी दिव्य लीलाएं करना, इन सब के लिए हमारा मन तरसता है। आपको यूं दिन पे दिन कमजोर होते देखने से हमारा मन दुखता है। इसलिए दया कर हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लीजिए। ना मत करना ठाकुर,